सुबह सुबह उठ के किसी किसी दिन ऐसे ही शुरू होता है, दवाई के साथ, पानी की बोतल के साथ, हिसाब की कॉपी के साथ और मेरी छोटी छोटी खुशियाँ, छोटे छोटे गम, इन सब के यादों के साथ। गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? मैं संचिता आज एक नया ब्लॉग लेके फिर आ गई हूँ आप सबके सामने। और अब तक तो आप लोगों को मेरा चैनल का नाम याद आ गया होगा, अनकट संचिता। मैंने इस चैनल का नाम अनकट संचिता क्यों रखा था? बहुत लोग मुझे आके पूछते हैं कि जी भाभी जी, इस चैनल का नाम अनकट संचिता क्यों है? अनकट का मतलब है जिसमें कोई रीटेक ना हो, जैसी हमारी लाइफ है। लाइफ में कभी रीटेक नहीं होता है, लाइफ अनकट चलती है। सिनेमा जो होती है, पिक्चर जो होती है, जो हम लोग टीवी में देखते हैं, सीरियल्स होती है, उनमें रीटेक होती है, उनमें गुंजाइश होती है ठीक करने की, सुधारने की। बट हमारी लाइफ अनकट होती है, जो फर्स्ट टेक होता है वही लास्ट होता है और वही लेके हमें चलना पड़ता है। तो इस वजह से मैंने अपना चैनल का नाम रखा था अनकट संचिता, जिसमें कोई रीटेक नहीं, कोई एडिटिंग नहीं, कोई कट नहीं, कोई पॉज नहीं, सिर्फ मैं और मेरी लाइफ की हर छोटी छोटी कहानी। तो चलिए, सुबह हो गई है, बहुत गहरी गहरी बातें मैंने आप लोगों को आज सुबह सुबह सुना दिया। सुबह का जो चाय है, नाश्ता है, सब हो गया। और देखिए, मेरी जो फैमिली है, हेल्पिंग हैंड, वो चाय और नाश्ता कर रही है। उसका चाय नाश्ता होने के बाद फिर हम लोग उठेंगे और घर के कामों में लगेंगे, क्योंकि सुबह उठ के बैठना तो नहीं चलेगा। और आज थोड़ा मौसम बादल है, बारिश हो रही है। बरसात में भी लगता है ऐसे कि जैसे आसमान भी फूट फूट के रो रहा है ना? मुझे तो ऐसा लगता है। किसी किसी को बरसात बहुत अच्छी लगती है, बट आई डोंट नो मुझे क्यों नहीं अच्छी लगती। और ये पेड़ देखिए, बरसात के वजह से बहुत अच्छा हरा हो गया। जो पेड़ है उनको तो बरसात बहुत अच्छी लगती है, उनके लिए पानी का जुगाड़ होता है, उनका खाना पानी सब बरसात के पानी से होता है। बट जो गरीब लोग हैं उनके लिए बरसात बहुत दुख भरा होता है, आप लोगों को पता है। तो चलिए, बहुत आज सुबह से गहरी बातें हो रही है। अब आ गए हैं किचन में। आज बहुत सारा खाना बनाएंगे। क्यों बताइए? गेस कीजिए आप लोग, मेरे घर में आएंगे आज गेस्ट, तो मैंने सोचा अच्छा सा कुछ खाना बनाया जाए। तो आज सुबह सुबह हस्बैंड ने मछली लेके आ गए हैं। आज आ रहे हैं मेरे हस्बैंड का मौसेरा भाई। मेरे हस्बैंड की एक ही मौसी है, उनका एक ही लड़का है, तो वो आएंगे। तो मैंने बहुत सारी आइटम जो है प्रिपरेशन करके रखा है और मैंने सोच के रखा है ये सारा चीज़ मैं बनाऊंगी। ये जो है मेरे फ्लैट में पहली बार आ रही है। ससुराल में तो आते रहते हैं, मिलते रहती हूँ, बट इस फ्लैट में आने के बाद ये लोग पहली बार आ रहे। तो मैंने जोरों शोरों से कमर में बांध ली साड़ी और शुरू कर दी खाना बनाना। कढ़ाई में एक तरफ रखा है मैंने करेला और दूसरी तरफ मैं फिश को फ्राई कर रही हूँ। एक फिश की सब्जी बनेगी, करेला की सब्जी बनेगी, आलू परवल की सब्जी बनेगी, दाल बनेगी, बहुत सारी चीज़ें बनेंगी। और आप लोगों को मैं दिखाऊंगी मैं क्या क्या बना रही हूँ। आज मेरा मन थोड़ा सा सुबह से ही उदास है। बेटी गई हुई है ऋषिकेश, तो थोड़ा सा होता है ना माँ को टेंशन कि वहाँ पर बारिश हो रही है, तूफान आ रहे हैं, कहीं वो कहीं फंस ना जाए। हर जगह पे, हिमाचल पे, दिल्ली पे, हर जगह बारिश हो रही है। तो उनके जो कॉलीग्स हैं सब मिलके ये लोग गए हुए हैं देखने के लिए ऋषिकेश। तो मैंने उसको मना तो किया था, फिर मैंने सोचा कि नहीं, वो अकेली वहाँ रहती है, उसको भी थोड़ा सा एंटरटेनमेंट की ज़रूरत है ना। कभी कभी अगर बाहर नहीं निकलेगी तो कैसे आगे जाके अपनी ज़िंदगी में अकेले चलना सीखेगी। उसको भी थोड़ा थोड़ा करके अपनी ज़िंदगी में अकेले चलना सीखना पड़ेगा। फिर मैंने थोड़ा उसको मना करने के बाद खुद को समझाया और फिर मैं बोला ठीक है, तुम चले जाओ। और ये जिस पास में एक हाथ आप लोगों को दिख रहा है, ये छोटी का हाथ है।
आज मैंने उसको थोड़ा सा काम दे दिया। मैंने उसको बोला मुझे थोड़ा सा हेल्प करो, क्योंकि अकेले इतना सारा काम करना आज मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत सारा खाना बनाना है। तो वो मुझे हेल्प कर रही है। मेरी दोनों बेटी ना बहुत अच्छी है, मुझसे बहुत प्यार करती है, आजकल के बच्चे जैसे नहीं है। मैं सच में भगवान को बहुत सारा धन्यवाद देती हूँ, मुझे ऐसे बच्चे मिले हैं। क्योंकि जो आजकल के बच्चे हैं वो माँ बाप के बात कहाँ सुनते हैं, बट मेरे जो बच्चे हैं वो सच में मेरे बात सुनते हैं। और मुझे बहुत प्राउड फील होती है कभी कभी कि मेरे बच्चे ऐसे हैं। नज़र न लग जाए, नहीं जानती ज़िंदगी में आगे क्या होगा, बट अभी तक तो वो मुझे बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, मेरी बात बहुत सुनते हैं। आगे जाके वो सब अपने अपने लाइफ में आगे बढ़ जाएंगे, अपने काम करेंगे, अपनी जो फील्ड है उसमें नाम कमाएंगे। बट जो एक रेस्पेक्ट होता है माँ बाप को, अपने रिश्तेदारों को, अपने दादा दादी को, वो उन लोगों के अंदर रहे तो सच में ये बहुत गर्व की बात है। तो मैंने इनको यही सिखाया है, ज़िंदगी में कितना भी आगे बढ़ जाओ, बट अपनी जो सोल है उसको कभी भी भूलना नहीं चाहिए, अपने कल्चर को कभी भी भूलना नहीं चाहिए। तो मेरे से मजाक कर रही है कि मम्मी तो आज फंस गई। और ये ले देखिए, आ गए हमारे रिश्तेदार। ये है मेरे देवर जी, मेरी देवरानी जी और उसकी छोटी सी लड़की, उसका नाम है रोमी। और पता है वो झारखंड में रहते हैं, तो वो अपने आप को धोनी कहलाना ज़्यादा पसंद करते हैं। सबको बोलती है मेरा नाम है धोनी। और मुझे क्या बोलती है पता है, वीडियो ताई जी। हमेशा अगर मेरा कोई वीडियो आएगा वो मेरी सबसे बड़ी फ़ैन है। और ये देखिए क्या क्या बना है, आलू के साथ मछली की झोल, मछली फ्राई, परवल आलू की सब्जी, दाल, करेला फ्राई, चटनी और भी बहुत कुछ बना। तो मैंने सारा खाना आप लोगों को दिखाया नहीं। हाँ, मैं जो बोल रही थी, बच्चे भी मेरे बहुत बड़े फ़ैन हैं। मेरे बिल्डिंग है, मेरे अड़ोस पड़ोस में, मेरे रिश्तेदारों में सबके जो बच्चे हैं संचिता लाइफस्टाइल के बहुत बड़े फ़ैन हैं। और देखो कैसे वो डाइनिंग टेबल में उठ के कैमरा को देख रही है। और आप लोगों को पता है उसको खाना खिलाने में 1 घंटा लिटरली टाइम लगता है। उसकी मम्मी एक नर्सिंग स्टाफ है और उसके अंदर इतना ज़्यादा पेशेंस है, मैं आपको क्या बताऊंगी। सच में मैं उसको हैट्स ऑफ करती हूँ। सारा दिन अपनी ड्यूटी करती है, घर का काम काज करती है और फिर इस बच्चे के साथ सारा दिन उसको पालना, उसके टाइम टू टाइम खिलाना, यही बहुत बड़ी बात है। और ये बहुत तंग करती है, सच में बात ही नहीं सुनती है। बट उसकी पेशेंस लेवल की तो मैं सच में, मैंने उनको पूछा कि तुम्हें जब नर्सिंग सिखाया गया था तब कोई स्पेशल ट्रेनिंग मिली थी क्या पेशेंस की, क्योंकि वो कोई भी बात नहीं सुनती अपनी मम्मी की। और अभी वो पता है मजाक कर रही, मैंने कैमरा पकड़ रखा है तो, और मुझे बोल रही है वीडियो ताई, वीडियो उठा रहे हैं। और मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था। और मेरी बच्ची, छोटी वाली बच्ची मुझे बोल रही थी कि मम्मी आपने मुझे और दीदी को कभी इतना पैम्पर नहीं किया, बट आप छोटे बच्चों को बहुत पैम्पर करते हो। हम जब बचपन में थे हमारे को तो बहुत आपने डांटा, हर छोटी छोटी चीज़ें हमें सिखाते गए। और अभी कोई भी बच्चा तंग करता है तो आपको बुरा नहीं लगता, आप उनको एकदम नहीं डांटते। तो मैंने बोला भाई वो अभी बहुत छोटी है। तो बोलते हैं कि हम लोग भी तो कभी छोटी थे। तो चलिए ऐसे मस्ती मजाक करते करते दिन बीतते गया और अभी हो गई है शाम। हम लोगों ने सबने चाय पी लिया और शाम का डिनर का तैयारी करना पड़ेगा कि क्या क्या हम खाएंगे। तो मैं बनाऊंगी डिनर और फिर आप लोगों के साथ बात करने के लिए आऊँगी। और ये मुझे कुछ गाना सुना रही थी। मुझे ना तब बहुत खुशी लगती कि अगर आप लोगों को बंगाली समझ में आती, तो पूरा कॉन्वर्सेशन आप लोगों को समझ में आता कि मैं बंगाली में क्या बोल रही हूँ। बट 2 ब्लॉग बनाना भी बहुत मुश्किल है, एक बंगाली एक हिंदी। मेरी 2 चैनल है, एक बंगाली चैनल है और एक हिंदी चैनल है। तो मैं दोनों चैनल में ब्लॉग देना पसंद करती हूँ, क्योंकि मेरे जो व्यूअर्स हैं वो बंगाली भी है और हिंदी भी है। तो मुझे सब बोलते हैं संजीता जी बंगाली चैनल में क्या डालते हो, हमें समझ में नहीं आता। तो दैट्स वाई मैंने ये सेकंड चैनल खोला था, अनकट संजीता।
और ये हेयर बैंड लगा के मेरे कैमरा में आने की तैयारी में है कि मेरे कैमरा के सामने आके अपना बात करेगी। तो चलिए, बात करते करते दिन बीत गया। हम लोगों ने खाना खा लिया। रात को रोटी बनाई थी, खीर बनाई थी और ये सब्जी दिन की थोड़ी बहुत थी, उसी से काम चल गया। आज बहुत दिन के बाद बहुत खुशी सी मिली, घर में थोड़ा सा रौनक आया। कोई आता है तो अच्छा लगता है। घर आजकल इतना खाली खाली हो गया। टॉफ़ी जाने के बाद घर में कोई नहीं है। बड़ी बेटी गई है दिल्ली, टॉफ़ी नहीं है, जो मेरे चुन्नू मुन्नू थे सोना और किट्टू वो नहीं है। घर में चहल पहल ही नहीं है, कोई आवाज़ ही नहीं आती। सारा दिन ऐसा लगता है घर एकदम सुनसान पड़ा हुआ है, मैं बस अकेली रहती हूँ। और मेरी जो छोटी बेटी है वो रहती तो है, बट रह के भी वो ना रहने के बराबरी है, क्योंकि वो बात बहुत कम करती है। और अब तो उसको भी बाहर चले जाना है, तब मैं पूरी तरह से अकेली हो जाऊंगी। पता नहीं क्या करूंगी, मुझे समझ में ही नहीं आता। कभी कभी मुझे बहुत डर लगता है कि मेरी ये अकेलापन मुझे डिप्रेशन में ले जाए। बट इसी की नाम ज़िंदगी है। आपको आगे बढ़ते रहना है और आगे चलते रहना है, तब आप कुछ चीज़ें हासिल कर पाएंगे। अगर आप हार गए, थक गए, तो फिर आप पीछे रह जाएंगे। तो चलिए, बहुत सारी बातें कर लिया, मन थोड़ा सा भारी हो गया। आज के लिए ब्लॉग यहीं पर ख़त्म करते हैं, एक छोटू सा व्यूअर्स के साथ। आज का दिन बहुत अच्छा गया और ये मेरी सब वीडियो देखती है। आप लोगों को पता है, मेरी पूरा डायलॉग इसको याद है। तो आई होप आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो सबको बाय बोल के मैं ब्लॉग ख़त्म करती हूँ। बाय सबको, लव यू।